हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और 2 दिन से मैं बोलती हूँ कि मैं 4 बजे सुबह में लाइव आऊँगी, लेकिन आ नहीं पाती हूँ फ्रेंड्स। प्लानिंग तो हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, सोचते तो बहुत हैं कि मैनेज करेंगे, इस तरीके से स्टडी को मैनेज करेंगे, लेकिन वही होता है जो होना होता है। क्योंकि सोचना और बाद में उसके होने में बहुत फ़र्क होता है। सिचुएशंस हमेशा सेम नहीं रहती हैं। क्योंकि मेरे पास एक छोटी बेबी है, इसीलिए आज उसने मुझे उठने नहीं दिया। उठने क्या नहीं दिया, उसको पूरी रात से फ़ीवर रहा और उसने पूरी रात परेशान किया। वो खुद भी परेशान थी इसी वजह से। और आज भी पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, कोई स्टडी नहीं हो पाई। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो इसीलिए बोलती हूँ कि जब भी टाइम मिले, जितना भी टाइम मिले, उसको यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए। अगर आपको रात को टाइम मिले तो रात को पढ़ लीजिए, सुबह को टाइम मिले तो सुबह को पढ़ लीजिए। और लाइव आने का जो आइडिया है, अब मैं क्विट करती हूँ, छोड़ ही देती हूँ। जैसे ही टाइम मिलेगा, आज रात में लाइव आ जाऊँगी या फिर किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फ़िक्स नहीं हो पाएगा कि मैं डेली सुबह में लाइव आऊँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये उस टाइम मुझे लाइव आने दे और उस टाइम मुझे स्टडी करने दे। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ये बात थी कि फ़िक्स शेड्यूल कुछ भी नहीं है। आप लोग हमेशा बोलते हैं कि अपना शेड्यूल शेयर कीजिए, अपना स्टडी रूटीन शेयर कीजिए। तो मेरा कोई स्टडी रूटीन नहीं है और बिना स्टडी रूटीन के ही स्टडी चल रही है। कभी हो जाती है, कभी नहीं हो पाती है। ऐसा भी होता है कि पूरा पूरा दिन स्टडी नहीं हो पाती और ऐसा भी होता है कि मैं स्टडी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, कोई फ़िक्स रूटीन नहीं है और एग्ज़ाम का भी अभी कुछ अता पता नहीं है, तो इतना चल जाता है। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम की डेट आएगी तो हमें पर्टिकुलर होना पड़ेगा, अपनी स्टडी में थोड़ा सा कंसिस्टेंट होके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़रूरी हो जाएगा। और मैं सोच रही हूँ रेगुलराइज़ करने के लिए, इसको अभी से ये आदत बनाने के लिए कि मैं अपनी स्टडी को थोड़ा सा फिक्स कर लूँ। लेकिन कितना भी कोशिश कर लूँ, नहीं कर पाती हूँ। आप लोग बताइएगा, अगर आपके साथ भी ऐसे सिचुएशंस हैं, अगर आपके पास बच्चे हैं, तो क्या आप अपनी स्टडी एकदम फ़िक्स टाइम पर कर पाते हो? जैसे आपने सोचा हो कि आज 4 बजे पढ़ूंगी, तो 4 बजे पढ़ पाते हो? या दिन में अगर सोचते हो कि 4 घंटे निकालूंगी, तो क्या 4 घंटे निकाल पाते हो? तो ऐसा नहीं होता है। बोलने में और होने में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन वही है, कोशिश करेंगे अगर तो सब कुछ हो जाएगा। और बाकी टारगेट की वीडियोस हैं, टारगेट की वीडियोस तो आपके लिए आती ही रहेंगी। टारगेट की वीडियोस में कोई भी अब लेट नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी कुछ बीच में गैप हो गया है, काफ़ी टाइमिंग जो है डिसमिस हो गई है सबकी। और त्योहारों की वजह से स्टडी तो खैर बिल्कुल डाउन हो ही चुकी है उसकी वजह से। और एक चीज़ मैं शेयर करना चाहती थी कि जो भी आपकी वीकनेस है, जो भी आपको लगता है कि ये आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, अभी आप उस पर थोड़ा टाइम दे दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी टाइम है। और मैंने अपनी जो वीकनेस पकड़ी है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे मैं हमेशा भागती हूँ। सीरियसली, बिल्कुल सच बता रही हूँ कि जैसे कोई चीज़ से डर लगता है ना, जैसे डर के पीछे हट जाते हैं, भाग जाते हैं, वैसे मैं ट्रांसफॉर्मेशन से हमेशा पीछे हटती हूँ। ठीक है। लेकिन अब मैंने सोचा है कि ट्रांसफॉर्मेशन को ही देखना है, उसी को स्टार्टिंग से पकड़ के एक एक एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर रही हूँ। और यहाँ देखिए, फिर भी बीच में उठ गई है। ये रात में स्टडी कर रही थी, रात में भी ये मुझे स्टडी नहीं करने दे रही थी, क्योंकि इसको फ़ीवर था और ये बार बार मेरी गोद में आकर लेट रही थी। उसको 5 मिनट के लिए चाहिए कि बस मम्मा मिल जाए, और फिर वो सो जाती थी, फिर आ जाती थी, फिर सो जाती थी। तो बस यही है। यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रही थी, रेन एंड मार्टिन से ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सरसाइजेज जो हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है मैं कभी भी नहीं करती हूँ। भले ही मैं टारगेट्स में आप सब लोगों को दे रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है, मुझे ये होता ही नहीं है। मीन्स मैं इसको ट्राई ही नहीं करती हूँ, मुझे ये टफ़ लगता है। और किस किस को ऐसा कौन सा टॉपिक है जो टफ़ लगता है? क्योंकि मैंने तो रियलाइज़ कर लिया कि मेरा जो टॉपिक है वो ट्रांसफॉर्मेशन है, और अब मुझे इसे ही परफेक्ट करना है। अपनी कमियां ढूंढिए और उनको तब तक के लिए ना छोड़िए तब तक कि आप उसको कंप्लीट ना कर लें। अब मैंने तो अपनी कमी निकाल ली है, ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन को ही करना है, चाहे जैसे भी हो। ठीक है, उसको इतने अच्छे तरीके से करना है, हर एक एक्सरसाइज, हर एक रूल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। एक बुक से नहीं, भले ही 2 बुक से, या जैसे भी मुझे ये टॉपिक क्लियर करना है। आप सब लोग अपना एक टॉपिक ढूंढिए और जो भी आपकी कमी है, जो भी आपकी वीकनेस है, उसको पता लगाइए, जिससे आप आज तक भागते थे। अब उसको पकड़िए और उस पर काम कीजिए। वही सुना है ना, डर के आगे जीत है, बस वही कीजिए।
हेलो एवरीवन, डे 46 के रीस्टार्ट यूपीटीजीटी के टारगेट्स कुछ इस तरीके से हैं। लिटरेचर में हम जॉन मिल्टन पढ़ रहे थे। जॉन मिल्टन में सैमसन एगोनिस्ट करना है और ओन शेक्सपियर। यहाँ पर हमने 2 वर्क्स को ऐड किया है, तो दोनों ही वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। सेकंड है ग्रामर में हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, तो ट्रांसफॉर्मेशन में कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सेंटेंस की एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज नंबर 79 और 80। नेक्स्ट देख लेते हैं वोकैब में। कल हमने पढ़ा था साइंस एंड स्टडीज़, सभी रिलेटेड टू साइंस और स्टडीज़ से रिलेटेड जो वर्ड्स थे वो हमने कंप्लीट किए थे। आज हमें पढ़ना है यंग वंस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। एनिमल्स और बर्ड्स के जो यंग वंस होते हैं, मीन्स उनके जो बच्चे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उन सबको हमें यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट है 5 लिटरेरी टर्म्स ऑफ एस लेटर। लिटरेरी टर्म्स में हमें 5 लिटरेरी टर्म्स करनी है और ये लास्ट है, आज फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, एस लेटर ख़त्म। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं, स्टाइलिस्टिक्स, सब्लाइम, सरेलिज्म, सिंबल, सिम्बोलिस्ट, मूवमेंट। तो यहाँ पर सारी ही जो टर्म है वो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है, तो इनको अच्छे तरीके से यहाँ पर हम पढ़ लेंगे। और यहाँ पर जो है एस लेटर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद नेक्स्ट लेटर स्टार्ट करेंगे। और इस तरीके से हमारी जो टर्म्स हैं वो बहुत ही कम अब बची हुई हैं। मोस्टली टर्म्स जो हैं कंप्लीट हो चुकी हैं और बहुत ही कम बची हुई हैं, इसलिए जल्दी जल्दी इनको कंप्लीट कर लेंगे और फिर से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के टॉपिक्स। तो एक बार और देख लेते हैं डे 46 का रीस्टार्ट यूपीटीजीटी का जो टारगेट है। लिटरेचर में हमें जॉन मिल्टन से सैमसन एगोनिस्ट पढ़ना है और ऑन शेक्सपियर। यहाँ पर 2 वर्क्स हमने ऐड किए हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर में पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सेंटेंस की एक्सरसाइज नंबर 79 और 80 हमें कंप्लीट करनी है। वोकैब में यंग वंस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स पढ़ने हैं और लिटरेरी टर्म्स में 5 लिटरेरी टर्म्स जो हमने अभी अभी डिस्कस की है, इनको पढ़ना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आज के टारगेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड सॉरी, ये वीडियो बहुत जल्दी में बना रही हूँ, टाइम बहुत कम है इसीलिए। तो अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।